AB points are given to you all, as well as their coordinate is also given to you all as -14 and -10 for A. For B it is given to you all as 6 and -2. That told to you that this segment is divided into 4 equal parts. So written here, let the point C, D and E divides AB in 4 equal parts such that AC is equal to CD is equal to DE is equal to EB. समझ में आया? यानी हम लोग ने क्या किया है, AB का जो सेगमेंट है, लाइन है, उसका हम लोग ने 4 टुकड़े किए। AC इक्वल रहेगा CD को, CD भी इक्वल रहेगा DE को और DE भी इक्वल रहेगा EB को, यानी चारों पार्ट्स एक दूसरे को इक्वल है। इसका मतलब यह हो गया कि अगर मैं AC का फॉर एग्जांपल x पकड़ता हूं तो CD का भी x, DE का भी x एंड EB का भी वैल्यू x सेंटीमीटर रहेगा। इसका मतलब इफ यू सी केयरफुली, मेरे पॉइंट D मिडिल में हो गया सेगमेंट AB का, करेक्ट? D बीच में आ गया ना, क्योंकि AD का वैल्यू मेरा x प्लस x 2x होता है। इन सेम मैनर DB का भी वैल्यू x प्लस x 2x होता है। तो मेरा पॉइंट D बीच में आता है सेगमेंट AB का। सो राइट इट हियर, देयरफॉर पॉइंट D इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। तो यहां तक समझ में आया? So if it is a midpoint, so we can write by which theorem? By midpoint theorem we can write it down. Therefore, by midpoint theorem. Now by midpoint theorem, what we will be taking here for A coordinates as x1, y1. A कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1, y1 लेते हैं एंड B कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x2, y2 लेते हैं, करेक्ट? तो मेरा x1 का वैल्यू हो गया -14, y1 का हो गया -10, x2 का हो गया 6, y2 का वैल्यू हो गया -2। सो राइट इट डाउन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हो गया मेरा मिड पॉइंट थ्योरम। सो आई पुट द वैल्यू हियर। मेरा x1 का वैल्यू है -14 प्लस x2 का वैल्यू है मेरा 6 अपॉन 2 कॉमा, अभी y1 का वैल्यू क्या है? y1 का वैल्यू है -10 प्लस y2 का वैल्यू है -2। सो प्लस इंटू माइनस बिकम्स व्हाट? माइनस। यू कैन राइट हियर एज -2 अपॉन 2। सो मच आर वी गेटिंग हियर? -14 प्लस 6 कितना होता है? माइनस प्लस माइनस, सो 14 में से 6 गया तो 8, बड़ा नंबर है 14, उसका साइन माइनस, तो मैं डालूंगा यहाँ पे -8 अपॉन 2 कॉमा -10 -2 कितना होता है? -12 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू व्हाट इट इज? अब 8 को 2 से डिवाइड कर दो तो आंसर है मेरा -4 एंड 12 को भी 2 से डिवाइड कर दो तो इसका आंसर है -6, क्योंकि यहाँ पे -12 है इसके लिए। तो फिर मेरा D कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू क्या आया? इट इज -4 कॉमा -6। सो वी कैन राइट इट डाउन हियर एज -4 कॉमा -6। यहां तक समझ में आए? अभी वापस मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे अभी मैं एक सीधा डायग्राम, A का कोऑर्डिनेट है मेरा -14 -10, D का कोऑर्डिनेट आया -4 और -6, तो मेरा C क्या हो गया? ये C मिड पॉइंट हो गया किसका? AD का, सेगमेंट AD का। क्यों? क्योंकि AC का वैल्यू भी मैंने पकड़ा था एज x सेंटीमीटर, CD का भी वैल्यू मैंने पकड़ा था एज x सेंटीमीटर, तो मेरा पॉइंट C is in between segment AD. So what I will do here, I put it here only. So I can write it down like this way.
point C is the midpoint of segment AD. Correct? Is the midpoint of segment AD. Then again midpoint है तो by midpoint theorem. So midpoint by midpoint theorem, coordinates of point C is equal to, again same we will putting here, x1 plus x2 upon 2 plus y1 plus y2 upon 2. तो यहाँ पे मेरा x1 y1 will be minus 14 and minus 10 and x2 y2 क्या will be my d coordinates. Correct? So now put it here. So x1 plus x2 का मतलब minus 14 minus 4. Minus 14 plus into minus is minus. So minus 4 upon 2 comma. अभी y1 plus y2. y1 plus y2 का मतलब minus 10 minus 6. So minus 10 minus 6 upon 2. तो इसका वैल्यू आता है minus 14 minus 4 कितना हो गया minus 18 upon 2 कॉमा minus 10 और minus 6 हो जाते हैं minus 16 minus minus is plus. So minus 16 upon 2 is equal to, अब 18 को 2 से डिवाइड करो आंसर आएगा 9, लेकिन माइनस का साइन है और पुट योर माइनस कॉमा minus 16 को 2 से डिवाइड करो तो आंसर कितना आएगा minus 8. सो किसका वैल्यू हो गया ये मेरा C का वैल्यू हो गया it is minus 9 comma minus 8. Correct? So like this way we got the coordinate of C as minus 9 comma minus 8. Now again if you see the diagram carefully, DE and EB दोनों सेम है. क्यों? क्योंकि मैंने DE का वैल्यू x पकड़ा था तो EB का भी वैल्यू x है. इसका मतलब E मिड पॉइंट हो गया सेगमेंट DB का. So instead of now see, I will write here what? Point E. Point E is the midpoint of segment DB. So we will be going according to the diagram only. So again what you will write here? By midpoint theorem. क्यों? क्योंकि midpoint है. इसके बाद midpoint theorem, coordinates of point E is equal to same x1 plus x2 upon 2 comma y1 plus y2 upon 2. तो यहाँ पे मेरा x1 y1 will be what? It will be d coordinates. जो मेरा d coordinates है वो होने वाले x1 y1 and my b coordinates will be x2 y2. So again we will be putting out the value in the same thing here. So what do you write it down? x1 plus x2. अब x1 क्या है मेरा? minus 4 plus 6. So minus 4 plus 6 upon 2, comma y1 plus y2 का मतलब minus 6 minus 2. So minus 6 minus 2 upon 2. So what will the answer will be? 6 minus 4 is 2 upon 2, comma minus 6 और minus 2. Minus minus हो गया plus. तो दोनों का वैल्यू आया minus 8 upon 2 is equal to 2 1 जा 2 1 जा. तो 2 1 जा 2, comma 2 into 4 is 8. So I can write here minus 4. So my answer is E coordinates का आंसर है minus 1 comma minus 4. Correct? So like this way we got the value coordinates of C as minus 9 comma minus 8. हमारे पास D का भी coordinate आया minus 4 comma minus 6, as well as we got the coordinate of E also as 1 comma minus 4. Now we have to write it down the answer. The coordinates of the points are minus 9 comma minus 8, minus 4 comma minus 6, 1 comma minus 4. By this way we have to write down the final answer. So we are writing it. There is a question there in the same format. We have to write down the answer. The coordinates of the points
dividing segment AB, dividing segment in 4 equal parts are in 4 equal parts are, which were the coordinates we got it here? If you remember, then it is minus 9 comma minus 8, minus 9 comma minus 8, and it was after minus 9 comma minus 8 it was minus 4 comma minus 6 and 1 comma minus 4. Correct? So like this way we have got the answer of question number 11. Now we will see to question number 12.